नमस्कार दोस्तों, कुछ फिल्मों का अंत दुखद होता है, लेकिन कुछ फिल्मों का अंत ऐसा होता है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी हम कुछ देर तक स्क्रीन देखते रह जाते हैं। ना आंखों से आंसू रुकते हैं, ना दिल उस कहानी को भूल पाता है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी बॉलीवुड फिल्मों की जिनके अंत ने लाखों करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया। नंबर 7, रांझना। कुंदन का प्यार परफेक्ट नहीं था, लेकिन सच्चा था। उसने जोया को बचपन से चाहा, हर बार ठुकराए जाने के बाद भी चाहा, और शायद इसी वजह से फिल्म खत्म होने के बाद बहुत से लोगों को कुंदन के लिए दर्द हुआ। कई दर्शकों को लगा कि जोया ने कभी कुंदन के प्यार की कीमत ही नहीं समझी। मरते हुए भी कुंदन की चिंता अपनी नहीं थी, उसका दिल तो उसी के पास था। और जो वो कहता है, हम उठ सकते थे पर किसके लिए, हम चीख सकते थे पर किसके लिए, तो लगता है जैसे उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो चुका है। नंबर 6, आशिकी 2। हर प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं होता। राहुल एक ऐसा इंसान था जो खुद से हार चुका था, लेकिन आरोही का जीत देखना चाहता था। उसने अपने प्यार को पाने के लिए नहीं, उसे उड़ते हुए देखने के लिए कुर्बानी दी। जब आरोही को राहुल का आखिरी संदेश मिलता है तो समझ आता है कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार छोड़ देने में होता है। और तभी दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, क्यों राहुल क्यों। नंबर 5, पान सिंह तोमर। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये उस सिस्टम की कहानी थी जिसने अपने ही हीरो को खो दिया। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश के लिए दौड़ा, लेकिन जब उसे न्याय चाहिए था तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। और फिर आया वो लाइन, बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये दर्द था, गुस्सा था, और उस इंसान की आखिरी चीख थी जिसे हालातों ने अपराधी बना दिया। नंबर 4, देवदास। कुछ प्यार अधूरे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन देवदास और पारो की कहानी देखकर ये बात भी झूठी लगती है। पूरी फिल्म में दर्शक बस एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह ये दोनों मिल जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। देवदास अपनी आखिरी सांसों में पारो के दरवाजे तक पहुंच जाता है। पारो दौड़ती है, बेतहाशा दौड़ती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और देवदास वहीं दम तोड़ देता है। बस कुछ सेकंड का फासला और पूरी जिंदगी की मोहब्बत अधूरी रह गई। रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। नंबर 3, सदमा। अगर बॉलीवुड के सबसे दर्दनाक क्लाइमेक्स की बात हो तो सदमा का नाम जरूर लिया जाएगा। सोमू ने रश्मि का ख्याल रखा, उसे प्यार दिया, उसे जिंदगी दी, लेकिन जब उसकी याददाश्त वापस आती है तो सोमू को पहचान नहीं पाती है। और फिर रेलवे स्टेशन पर सोमू की वो बेबसी, वो रोना, वो पागलों की तरह भागना, शायद ही किसी दर्शक की आंखें सूखी रही होगी। उस दिन सिर्फ सोमू नहीं टूटा था, लाखों दर्शकों का दिल टूटा था। नंबर 2, रंग दे बसंती। रंग दे बसंती का दर्द सिर्फ मौत नहीं था, दर्द था उन सपनों को जो अधूरे रह गए। पूरी फिल्म में हम डीजे और उसके दोस्तों के साथ हंसते हैं, उनके साथ जीते हैं, और देखते देखते वो हमारे अपने लगने लगते हैं। लेकिन फिर रेडियो स्टेशन का वो आखिरी दृश्य आता है। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। और कुछ ही पलों के बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उस पल ऐसा नहीं लगता कि फिल्म खत्म हुई, ऐसा लगता है जैसे हमने अपने दोस्तों को खो दिया। नंबर 1, तेरे नाम। और अब वो फिल्म जिसने शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़े, तेरे नाम। राधे का प्यार पागलपन था, लेकिन सच्चा था। निर्जरा ने उसकी जिंदगी बदल दी। पहली बार उसे जीने की वजह मिली, भविष्य मिली, उम्मीद मिली, लेकिन फिर किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया। जब राधे को पता चलता है कि निर्जरा अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो ना चिल्लाता है, न बदला लेता है, वो बस खामोश हो जाता है। और यही खामोशी सबसे ज्यादा दर्द देती है। फिर वो वापस उसी मानसिक अस्पताल की तरफ चल पड़ता है जहाँ से उसकी जिंदगी बिखरनी शुरू हुई थी। उस पल ऐसा लगा जैसे एक इंसान नहीं, एक पूरी मोहब्बत हार गई हो। और शायद इसी वजह से आज भी जब बॉलीवुड के सबसे दर्दनाक अंत की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है तेरे नाम। दोस्तों, इन फिल्मों में से किस फिल्म के अंत ने आपका दिल सबसे ज्यादा तोड़ा? क्या आपके लिए भी नंबर 1 तेरे नाम है, या फिर रंग दे बसंती, सदमा या रांझना? कमेंट करके जरूर बताइए।